चलो ठीक है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। आपको ना ध्यान होगा, मैंने ना दो एलिमेंट R2 के दो एलिमेंट से R2 के दो एलिमेंट उठाए थे मैंने, 1 2 और शायद पता नहीं मुझे, शायद 2 3 मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। एक सबसेट उठाया था R2 का, इसका लीनियर स्पैन कैसे निकालते थे बताओ मुझे। बताओ लीनियर स्पैन कैसे निकलता था इसका। अल्फा 1 1,2 प्लस अल्फा 2,3। दोबारा बोलो। दो मिनट। अब अगर तुम देख के बोल रहे हो तो ठीक है। कृतिका क्या हुआ। दी क्या बोल रहा अभी आपने, मैंने सुना नहीं। लीनियर स्पैन बताना है मुझे इस सेट का। Don't give me the reason to stop the classes. I'm already not very happy with both of you. मुझे तभी पढ़ा के अच्छा लगता है जब तुम लोग पढ़ते हो, और if you'll not do that, I won't. Mind it, both of you. मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं होना चाहिए, आंसर पहले आना चाहिए। और ये बात तो तुम लोग दोनों ही मान लो कि सिर्फ इसलिए नहीं आता क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। ये तो मेरे को बोलना मत कि समझ नहीं आया, हमने करा था, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कितनी मेहनत कर रहे हो तुम दोनों। लीनियर स्पैन होता था सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज टू नंबर्स। तो कितने लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे हमें नहीं पता, अल्फा और बीटा हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो अल्फा टाइम्स 1,2 प्लस बीटा टाइम्स 2,3 सच दैट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू रियल। ठीक, इसको ओपन कर लो आप, क्या आ जाएगा। वैसे ना ये भी बन जाएगा, पर ये ना एज सच नजर नहीं आता, तो मैं सिंपल जो हमने लिया था ना वही ले लेते हैं। 1 0 और 0 1, 1 0 और 0 1। तो ये रजे अल्फा बीटा बन जाता था, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल, और ये R2 निकल के आता था। इसका क्या मतलब है कि दो नंबर्स ने, सिर्फ R2 के दो नंबर ने पूरा का पूरा R2 जनरेट करा दिया, पूरा R2 पूरा R2 स्पैन करा दिया। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत देखना है इसमें। स्क्रीन दिख रही है, कुछ है तो नहीं स्क्रीन पे। दिख रही है।
स्क्रीन दिख रही है? फिर तो करती हूँ। ठीक है, ये R2 बन गया। R2 के मतलब सबसे पहले तो ये समझो कि जो बेसिस है ना, जो बेसिस है वो एक वेक्टर स्पेस का सबसेट होता है। सबसेट, सबस्पेस नहीं, सबसेट। लेकिन वो बड़ा खास सबसेट होता है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि उसका लीनियर स्पैन आपका पूरा वेक्टर स्पेस बनाना चाहिए। बना रहा है? तो अगर मैं इस डेफिनेशन में लिखूं, इसकी डेफिनेशन देखो क्या होगी इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले लेट V of f is vector space over f, सेम f है ना, ठीक है। B is a subset of V, वही मैंने बोला एक सबसेट होना चाहिए। B is a subset of V. Then B is basis, B is basis of V over F if पहला लीनियर स्पैन ऑफ बी पूरा का पूरा V होना चाहिए। तो अभी जो अगर मैं इस ये एक सबसेट है ना, और ये R2 का सबसेट है और इसका लीनियर स्पैन R2 बन रहा है, तो पहला पॉइंट तो सेटिस्फाई कर गया ये बेसिस होने का। अगर दूसरा भी कर जाएगा तो ये बेसिस बन जाएगा। दूसरा क्या है? B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे। तो पहला तो हो गया, दूसरा देखो। दूसरा पॉइंट है b इज इक्वल टू 1 0 0 1। इसको क्या करना है? लीनियरली इंडिपेंडेंट करना है, ठीक है। तो लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल सच दैट अल्फा टाइम्स 1 0 प्लस बीटा टाइम्स 0 1 इज इक्वल टू 0 0। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। इट इम्प्लाइज, यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, यहाँ बीटा आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 0। इट इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज b is linearly independent set. That's it. यानी कि ये जो b है वो R2 का क्या है? बेसिस, ठीक है। अब आप करो वो जो मैंने सेट लिया था, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, करके मुझे अभी बताओगे। बेसिस, बेसिस नहीं लिख रही हूँ अभी मैं, b लिख रही हूँ। इसका बेसिस मतलब नहीं, आप प्रूफ करोगे तो ये बेसिस हो जाएगा 1 2 एंड 2 3। रुको, 1 0 1 1 1 और 2 3। सेट मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। करो, अब करो। ये है दीदी अभी भी R2 के लिए? R2 के एलिमेंट्स है अजय, R2 के लिए ये बेसिस यूनिक नहीं होता, ये भी बात ठीक है। गुड क्वेश्चन। बेसिस यूनिक नहीं होता, हो सकता है कि ये भी बेसिस हो जाए। अगर आपकी दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी तो हो सकता है कि दो अलग अलग सेट बेसिस बनते हैं एक ही वेक्टर स्पेस के। बल्कि एक ही वेक्टर स्पेस के अगर होते हैं, मतलब बहुत होते हैं, अभी मैं जाऊंगी उस बात पे भी, पर अभी फिलहाल नहीं।
ये हमें इसमें ये कैसे पता चलेगा कि वो जनरेट करा रहा है कि नहीं? हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी। हम्म। सबसे पहले तो इसका ये मतलब है कि आपने लीनियर स्पैन वाली एक्सरसाइज नहीं करी ढंग से। और दूसरी बात कि आप एक जनरल एलिमेंट लो, उठाओ। आपको बेसिकली आर सॉरी एल ऑफ बी R2 के इक्वल करना है। कैसा लो? हाँ जी। तो दो दो सेट कैसे इक्वल करते हैं? एक सेट से एक एलिमेंट उठा के दूसरे में प्रूव करते हैं, दूसरे से एक एलिमेंट उठाओ इसमें प्रूव करो, ऐसे ही करो। एक जनरल एलिमेंट उठाओ दोनों में से। ये नहीं है दीदी बेसिस। तो अगर नहीं है बेसिस तो मुझे प्रॉपर्टी बताओ, आप कौन सी सेटिस्फाई कर रहे हो, पहली की दूसरी? क्या कह रहे हो आप? अगर बेसिस नहीं है तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, या दूसरी नहीं हो रही, या दोनों ही नहीं हो रही? दूसरी नहीं हो रही, दूसरी। पहली पहली हो रही है। कैसे? अ, पहले हो रही है, हम अल्फा बीटा गामा ले लेंगे। फॉर ऑल आर भी आएगा ना दीदी इसमें, तो पहली भी कैसे ही होगी? मेरा ना ये चल नहीं रहा है, इसलिए मेरे से अनम्यूट नहीं हो रहा था। देयर वाज अ प्रॉब्लम। हाँ, चलो, हो गया, जितना करना था कर लिया। अब सुनो, मैंने बोला आप ये चेक करो कि इसमें दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। अच्छा करिएगा, दूसरी क्यों नहीं हो रही ये बताओ। दूसरी में क्योंकि जीरो नहीं आ रहा लास्ट वाला। कोई वैल्यूज बताओ मुझे, सेट ऑफ वैल्यूज जो नॉन जीरो हो जिसमें से एक। मैंने अल्फा बीटा गामा 1 1 -2 लिया है। 10 +1 1 प्लस -4 -6। ये तो 0 0 नहीं बन रहा। नहीं, 1 1 -1, सॉरी, यहाँ पर 1 1 माइनस। -1, तो ये -2 और -3 हो जाएगा। अभी भी नहीं बन रहा। पहला वाला 0 आ रहा है, दूसरा वाला तो -2 आ रहा है।
मुझे यही भी याद रहता है कि कब लिखा था मैंने, जबकि मैं ना क्लास से कोई पहले कोई पढ़ रही होती है ना बाद में। आपका सिर्फ ये काम है कि पढ़ लिया करो। सबसे पहले तो यही रीजन है इसका। क्लियर और नॉट? हाँ जी। R2 में 2 से ज्यादा वेक्टर्स अगर मैंने दे दिए, सोचने की तो जरूरत ही नहीं है, वो पक्का लीनियरली डिपेंडेंट है। बल्कि आप ये रीजन उसमें लिख सकते हो, there are 3 vectors in R2 must be linearly dependent। वैसे शॉर्टकट, चाहे मैंने वो कंपैरिजन वाला शॉर्टकट कराया हो, कहीं पे भी मैंने शॉर्टकट वर्ड लिखा है, वो आप पेपर में नहीं लिख सकते, वो आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है, वो मैंने किसी ट्रिक बता दी कि बस ऐसे कर लिया मुझे। तो सेट तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो बेसिस तो नहीं हुआ। लेकिन पहले पे जरा कंडीशन डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। 1 0 1 1 2 3। स्केलर्स भी मिलने में बहुत मुश्किल नहीं होगी कृतिका, बहुत इजीली बन जाएगा, वो भी बताती हूँ कैसे। पहला देख लो, पहला पार्ट निकालो जरा इसका एल ऑफ बी। ठीक है, एल ऑफ बी निकालो। क्या मतलब है? अल्फा टाइम्स 1 0 प्लस बीटा टाइम्स 1 1 प्लस गामा टाइम्स 2 3। अल्फा बीटा गामा ऑल आर फ्रॉम रियल्स। तो ये क्या बना? ये बना अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा। पहला वेक्टर ये बना, है ना। दूसरा बीटा प्लस 3 गामा। बस हो गया, है ना। तो ये आपका लीनियर स्पैन बना। अच्छा, और ये जो अल्फा बीटा गामा है वो रियल से ही है। अल्फा बीटा गामा दे आर फ्रॉम रियल्स। ये एक सेट बना पूरा का पूरा, जिसमें इस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं जिस तरह के मैंने लिखे हैं। इसको मुझे R2 के इक्वल प्रूव करना है, तो दो सेट को इक्वल कैसे करते हो? एक LB में से उठाओ, R2 में प्रूफ करो, एक R2 में से उठाओ, LB में प्रूफ करो। लेट, अच्छा ये तो क्लियर है ना? क्लियरली LB is a subset of R2। बोलो भाई, ये R से है सारे, ये कोई कॉम्प्लेक्स थोड़ी आ जाएगा, रहेगा तो रियल में। तो R2 के अंदर तो आ ही रहा है अमन, इतना तो क्लियर है। माइनस वाले भी ला सकते हैं हम इसमें। वैसे सबसेट का क्या मतलब होता है? दीदी फॉर ऑल आर कह रहा है ना। हाँ तो कहाँ चला जाएगा ये बताओ? ऐसा कहीं चला जाएगा जो R2 में नहीं आ रहा होगा? नहीं मतलब मैं अगर एक वैल्यू दे दूं कि -1 कॉमा -2 लाना है इसको। मैं क्या कह रही हूँ, आप समझ नहीं रहे। LB के सारे एलिमेंट्स को R2 कह रही हूँ, R2 के सारे एलिमेंट्स को LB में थोड़ी कह रही हूँ। हाँ जी ठीक है, ठीक है। ये तो ठीक है। मैं भी यही, हाँ ठीक है, मैं भी यही कह रहा था कि उस तरफ से इस तरफ तो चले जाएगा, उधर के इधर नहीं जाएंगे। हाँ वो देखते हैं ना, अभी मैं, मेरे को पता नहीं है। अब मैं एक एलिमेंट R2 से उठाती हूँ, R2 से एलिमेंट ऐसे नहीं दिखते। R2 से एलिमेंट सिंपल दिखते हैं, A कॉमा B, A बिलोंग्स टू रियल, B बिलोंग्स टू रियल। यस और नो? हाँ जी। लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू R2। इसका मतलब इट इम्प्लाइज A कॉमा B बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, A बिलोंग्स टू रियल, B बिलोंग्स टू रियल। अब ये इसके इक्वल हम लोग को दिखाना है कि ये जो है ना वो इसके अंदर है, LB के अंदर है। LB के अंदर इसका मतलब इसके पास एक ऐसा अल्फा, ऐसा बीटा और ऐसा गामा है सच दैट ये इनके इक्वल है। वो देखो कैसे करेंगे ना। इफ AB is equal to sum alpha plus beta plus 2 gamma comma beta plus 3 gamma, इसका मतलब A is equal to
अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा एंड बी इक्वल्स टू बीटा प्लस 3 गामा। एक रिलेशन बनाते हैं हम लोग, ठीक है, कि वैल्यूज निकालनी है हमें। तो आप क्या करो, पुट गामा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए हो गया अल्फा प्लस बीटा और बी हो गया बीटा। पुट वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 1। तो क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बी, और यहां से अल्फा क्या निकल के आया, ए माइनस बी। मैंने एक रैंडम ए बी उठाया था और उस ए बी के लिए मैंने दिखा दिया ये यूनिक वैल्यूज हैं जो ए बी जनरेट करा के देगा। अब आप मुझे बोलो कौन सा नंबर जनरेट कराना। ये तभी हुआ ना जब गामा 0 लिया दीदी। बोल, आप एक नंबर तो बोलो। मैं ठीक है, -1 आपका रीजन -2 देती हूँ मैं रीजन, बोलो। -1 -2 -1 -2, that should be equal to alpha plus beta plus 2 gamma comma beta plus 3 gamma। अल्फा इज a माइनस बी, ये a है ये b है, क्या आएगा, अल्फा क्या आएगा, 1 -1 माइनस -2, 2 - 1 1 प्लस बीटा क्या है, -2 प्लस 2 टाइम्स 0 comma beta was again -2 plus 3 times gamma is 0। मैंने ब्रैकेट्स में लिखी है सारी वैल्यूज जो मैंने लिखी। कंडीशन याद रखो, अल्फा बीटा गामा रियल से। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एल ऑफ बी में ना सारे लीनियर कॉम्बिनेशन है, अल्फा बीटा गामा जो मर्जी आप ले लो रियल में से, वो इसमें बैठा हुआ है। आप वो अल्फा बीटा गामा यहाँ पुट करो, वो इसमें है। यही है ना सेट का मतलब, आप कोई भी अल्फा बीटा गामा ले लो। 0 लेने में प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये बताओ। क्या उससे ये प्रूव हुआ कि नहीं इसमें तो नहीं हो सकता? भाई मैंने बोला कोई भी, दिस इज कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। मुझे तो सिर्फ ये दिखाना था कि मैंने R2 से एक एलिमेंट उठाया है, वो L ऑफ B में है। L ऑफ B में तो इतने सारे लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो मैंने अगर उसमें से एक लीनियर कॉम्बिनेशन उठा लिया विद द चॉइस ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा गामा है मेरे पास -1 -2 और 0, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो दीदी फिर तो ऐसे हम मतलब जितनी बड़ी मर्जी इक्वेशन आती रहे बाकी सबको 0 करते रहेंगे और ये अल्फा बीटा करते रहेंगे, ऐसी यही करेंगे। करते रहेंगे। तो ये रजी मेरी बात सुनो, बात है आप तरीके पे रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि ये कैसा तरीका कर दिया आपने। आप डेफिनेशन पे रिएक्ट करो ना। मैंने कहीं डेफिनेशन पे कोई लूप होल छोड़ा है? फॉर जब ये हाँ, बोलता है कि बिलोंग्स टू रियल है, तो इसका ये मतलब नहीं है क्या कि हर दोबारा रियल दोबारा में होना दोबारा चाहिए। 2 मिनट हाँ, जब वो ये कह रहा है डेफिनेशन में कि अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल, ओके। तो ये मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं है ना कि गामा बिलोंग्स टू रियल में कि गामा इज इक्वल टू 0 ओनली। गामा तो कुछ और भी हो सकता था। मुझे आप इस, अच्छा यहाँ पे क्यों नहीं आई फिर वो बात, गामा दीदी तो हाँ आप इसमें नीचे आपने लिखा है a इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा हाँ जी और b इज इक्वल्स टू बीटा प्लस 3 गामा। ठीक है। तो हमें पता है अल्फा बीटा गामा तो रियल को ही बिलोंग कर रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट और सम करके तो रियल ही आएंगे a और b, तो मतलब वैल्यू तो इससे भी प्रूव हो ही सकता है। लेकिन मेरे a, b आ जाएंगे ये जरूरी नहीं है ना अजय। अब देखो ना, उसका भी मैं एग्जांपल देती हूँ।
मैं उसका एक एग्जांपल देती हूँ जिसमें ये बनेगा नहीं, ठीक है, जिसमें R2 के इक्वल नहीं आएगा, उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप कह रहे हो ये तो हमेशा ही हो जाएगा, है ना। जो आप कह रहे हो ना अजय, उससे ये प्रूफ हो रहा है। आप कह रहे हो कि ये रियल है, ये रियल है, ये तो रियल ही आना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये भी रियल आना है, हाँ ठीक है, तो ये दोनों R2 में आएंगे, मतलब पूरा कॉम्बिनेशन। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये रहा। दिक्कत क्या है इसमें? ठीक है, उल्टा सही नहीं है, मतलब आप बिना कुछ कहे नहीं कह सकते। ठीक है कृतिका, हाँ जी। अगर मैं मान लो -1 -2 उठा लूं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये आएगा ही आएगा, अनटिल अनलेस आपके पास ये अल्फा बीटा गामा की चॉइस ना हो। मैंने 1 2 या -1 -2 नहीं उठाया, मैंने तो कोई ए बी उठा लिया, और ए बी के लिए मैंने आपको चॉइस दे दी। अब आप अपना ए बी जो मर्जी ले आओ, मेरे पास अल्फा बीटा गामा पहले से तैयार बैठे। अमन, लीनियर स्पैन, ये जो मैंने लिखा है ना, मैंने इसके ना 2-4 एलिमेंट्स आपको लिख के दिखाती हूँ। ये सेट है, ठीक है, क्या है इसमें? अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा कॉमा बीटा प्लस 3 गामा, ऐसे पढ़े। all combinations are here। 1, मैं ले रही हूँ 1 -2 और 0, तो 1 प्लस -2 प्लस 2 0 कॉमा -2 प्लस, अरे आइए इसका मैथ भरा अब मुझे। तो 3 नंबर्स ले लिए, ये ले लिए हमने 3 नंबर्स। मान लो 2 3 4 ले लिया मैंने अल्फा बीटा गामा, क्या बना ये? 2 प्लस 3 4, और यहाँ पे है 3 प्लस 3 4। आप ये बोलो, अमन तुम्हारी बात कर रही हूँ मैं, आप ये बोलो कि नहीं दीदी आपने यहाँ पे -1 2 लिया था, सबसेट प्रूफ करने का क्या मतलब होता है? ये एलिमेंट मुझे उधर दिखाना है। अब मैं चाहे वो इसके इक्वल दिखाऊं, वो इसके इक्वल दिखाऊं, या किसी तीसरे के इक्वल दिखाऊं, क्या मतलब है इसका? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बताओ। ठीक है, पक्का? मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि उसमें पढ़े तो सारे ही हैं, हमने 1 2 ले लिए। 1 2 ले लिए, एक लिया है, एक लिया है, मतलब वही कि हमने अपने अपने हिसाब से एक ले लिया एक दिखाने ले के लिए लिया। कि हाँ। देखिए मेरे को सबसेट प्रूव करना है, अब आप ये भी कहो कि नहीं सबसेट भी प्रूव करो और इसको इसके सब इस सेट में इस एलिमेंट के इक्वल प्रूव करो, डजंट मेक एनी सेंस ना। सबसेट मतलब सबसे, तो दीदी जैसे अगर मैं सिर्फ उसको देखता a कॉमा b इज इक्वल टू अल्फा, जो हमने शुरू में लिखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, और ये नहीं इसके ऊपर वाली, नाउ इफ a b इज इक्वल टू ये, इसमें दीदी अगर हम इसको इक्वेशन में लिखते, एज एन इक्वेशंस लिखते, अल्फा बीटा 2 गामा बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू a b, तो तीन आती, मतलब 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन आती। तो आप ये कह रहे हो ना उस केस में यूनिक आ जाएगा। मुझे तो ए बी बनाने से मतलब है, मैंने यहाँ गामा 0 पुट किया है, आप बीटा 0 पुट कर लो, फिर भी आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। आप अल्फा 0 पुट कर लो, फिर आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। मतलब जितने भी डायमेंशन, मतलब जितना भी आर एन है जो भी, उसको छोड़ के बाकी जितने भी हैं उनको सबको 0 पुट कर लो, 2 बचने चाहिए, R2 निकालना था तो। यस, इसका मतलब अब देखो, अगर मान लो उसी सेम में क्या है ये 2 इक्वेशंस, इसमें मैं बीटा 0 पुट कर लेती हूँ, ठीक है, तो बीटा अगर मैं 0 पुट कर लूं इसमें, क्या बनेगा ये? ए आ जाएगा अल्फा प्लस 2 गामा, और बी आ जाएगा 3 गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी होती है ना जी, एक तो ये भी ध्यान में रखा करो कि निकालना क्या है, मुझे अल्फा बीटा गामा निकालना है, ए बी नहीं निकालना, वो तो मेरे पास निकल ही गए, ए इसके इक्वल है बी इसके इक्वल है, उसमें क्या करना है? अल्फा बीटा गामा निकालना है। बीटा निकल चुका, गामा निकलेगा
b/3 लास्ट इक्वेशन से। ये दोनों वैल्यूज अगर आप इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे अल्फा निकल आएगा, क्या निकल आएगा, 2b a माइनस 2b/3। ठीक है, अब ये था ना ए बी, मैंने क्या लिया था -1 -2। मुझे पुट करके बताओ जरा, यहाँ पे मुझे बताओ अल्फा क्या आ रहा है, -1 -2 पुट करके बताओ अल्फा क्या आ रहा है। वन बाय थ्री। अल्फा आ रहा है 1/3। ठीक है, बीटा 0 है, गामा क्या आ गया, -2/3। गामा क्या आ गया, -2/3। एक्चुअल में ये -1 -2 इसके भी इक्वल है, और -1 -2 1/3 प्लस 0 प्लस 2 टाइम्स -2/3 कॉमा कॉमा 0 प्लस 3 टाइम्स -2/3 के लिए। लेकिन आपको खुद पता है रजी, ये सेट है, इसमें रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखे जाते। आप ठीक है, आपके पास चॉइस है अल्फा बीटा गामा, आप कोई भी R3 उठा लो, लेकिन रजी अगर सेम एलिमेंट आपको दो अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज नहीं है, 1 -2 0, अगर ये अल्फा बीटा गामा है तो भी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा और बीटा प्लस 3 गामा आपको -1 -2 दे दें। और अगर आप 1/3 0 और -2/3 पुट कर रहे हो और आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हो, आपका ये बन गया, तो ये भी -1 -2 दे रहा है, बट इट डजंट मीन कि आप 2 बार लिखोगे सेट में। ऐसी तो और ऐसे इनफाइनाइट बनने वाली है, खुद देख लो। लेकिन सेट में तो एक ही बार लिखेंगे, ये वाला उसके इक्वल है, जो भी आप ले लो। क्लियर और नॉट? ठीक है। You need to do linear span again. चलो फिर अभी मैं इसको यहीं छोड़ देती हूँ। तो अजय ये अच्छा, बाकी कृतिका उसका भी हम मुझे याद दिलाना, कल मैं उसी से शुरू करूंगी। एक एग्जांपल ऐसा देंगे जहां पे पहला पॉइंट नहीं सेटिस्फाई हो रहा होगा, ठीक है। इसमें वैसे दूसरा भी नहीं हमने किया डिस्कस, दूसरा नहीं हो रहा होगा सेटिस्फाई, इसमें पहला हो गया, ये बेसिस नहीं, ठीक है। तो दीदी जैसे आपने पहले वाले में एग्जांपल में करा था, देखो उसमें तो अल्फा बीटा लिया, अल्फा बीटा ही आ गया, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल्स। हाँ, उसमें तो देखो तो यूनिक वैल्यू आ गई। जब भी आप कोई ए बी लोगे, आपके पास अल्फा बीटा पहले से रेडी है, आप बोलोगे ठीक है अल्फा को ले लो ए, बीटा को ले लो बी, मेरे पास भी यहाँ रेडी है। आप ए बी बोल के तो देखो, मेरे पास रेडी है। मैं बोलूंगी अल्फा ले लो a -2/3, बीटा ले लो 0 और गामा ले लो ये, खत्म। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हर एक ए बी के लिए, तो देयर इज अ प्रॉब्लम। चलो ठीक है। लीनियर स्पैन का यही मतलब। ये कल है क्लास? हाँ, रुक जाओ, हाँ कल होगी, इसी टाइम पे? इसी टाइम, ठीक है। ठीक। दीदी कितना करके रखना है? हाँ जी, क्या कुछ काम है? कुछ काम नहीं है, रखी, ठीक क्योंकि पुराना करो, पता ही ठीक आपको नो कोई, ठीक है, नहीं है कोई काम।